नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बेसिक से मैथ की क्लास करेंगे अपना सब्जेक्ट क्लास अपडेट में। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अपना सब्जेक्ट क्लास अपडेट। इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आप बताओगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर हम बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से मैथ। बेसिक से मैथ का मतलब है कि जैसे उसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग और गिनती, पहाड़े, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर मैथ जानना है तो मैथ में गिनतियाँ और पहाड़े, यानी गिनती और पहाड़े हमें ज़रूर आनी चाहिए। गिनती का मतलब है जोड़ना और पहाड़े का मतलब है गुणा करना। सबसे पहले गिनती को हम क्या कहते हैं कि अगर जानना है हमें गिनती क्या होता है, तो गिनती का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ को गिनते हैं उसी को कहते हैं गिनती। और जैसे कि मान लो हम ऐसे लिखें कि एक, ये जो एक है, अगर ये हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये एक है। और अगर दो लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसमें एक प्लस एक मिला हुआ है, मतलब एक से बढ़ के एक, यानी दो। और अगर तीन लिख रहे हैं तो तीन का मतलब क्या है, इसमें एक प्लस एक मतलब तीन गुना मिला हुआ है, अर्थात कि एक प्लस एक, अर्थात कि तीन चीज़ों का मिश्रण तीन हो गया। ऐसे ही हम अगर लिखेंगे चार, चार का मतलब क्या होता है कि एक प्लस एक बराबर चार। ये गिनती बोलते हैं इसको। हम जैसे गिने एक दो तीन चार, तब जाके होगा चार, इसको बोलेंगे क्या, चार। अगर हम पढ़ेंगे एक दो, ऐसे एक दो तीन चार, तो भी ये चार हो गया। ऐसे यहाँ पे एक दो तीन, ये तीन हो गया। यहाँ पे एक दो, ये दो हो गया। एक का मतलब एक। तो स्टार्टिंग यहीं से होगी। सबसे पहले कि हम जानेंगे कि एक दो तीन चार आखिर गिनती कैसे हमें पढ़ना है। अगर हमें गिनती नहीं आती है तो सबसे पहले हमें गिनती सीखना पड़ेगा। गिनती सीखने का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक दो तीन चार, ये छोटे बच्चों को तो आना ही चाहिए। छोटे बच्चों से लेके बड़े तक को गिनती तो आनी चाहिए, क्योंकि गिनती हर जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर कोई दुकान कर रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, या कोई काउंटिंग कर रहा है, पैसे गिन रहा है, तो वहाँ पे हर जगह पे पैसे गिनने के काम में, सब्जियां गिनने के काम में, और कोई भी सामान है उसको कैसे रखा जाता है, उसको किस तरीके से रखा जाता है, कितने सामान हैं, ये सब जानकारी गिनतियों से ही होती है। तो इसीलिए हमें गिनती सबसे पहले आनी चाहिए। गिनती आएगा तो हमें पहाड़ा भी आ जाएगा, और अगर पहाड़ा आ गया तो समझ लीजिए गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब आ जाएगा। बस गिनती आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पहाड़े और गिनतियों से ही स्टार्टिंग करेंगे, ठीक। तो आज हम लिखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, गिनती। गिनती ठीक, गिनती। और गिनती का मतलब है कि गिनना। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है गिनना। इसका मतलब है गिनना। और गिनना का मतलब क्या है, काउंटिंग। काउंटिंग, ठीक। देखिए, ये है हमारा अपना सब्जेक्ट क्लास अपडेट। इसमें सबसे पहले हमने टॉपिक लिखा था क्या, गिनती। और गिनती में हमें आनी चाहिए कहाँ तक की गिनती, मिनिमम 100 तक की गिनती। 100 तक की गिनती हमें याद करना है, फिर इसके आगे की गिनती हम जोड़ घटाना से ही सीखेंगे, ठीक है। कैसे, एक, ठीक, दो, ठीक, तीन,
4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। ठीक, ये 10 तक की गिनती। अब इसके आगे 10 तक की गिनती स्टार्टिंग। अब देखो 11 कैसे, पहले हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें इसका जो सिंबल है वो भी याद होना चाहिए कि एक को हम एक डंडे से शो करते हैं। इसको कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं एक। ठीक, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक। कभी कभी हम इसको लिखते हैं, एक को हम इस तरीके से लिख देते हैं 0 1। इसका मतलब भी एक ही है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो इसका मतलब कि वही संख्या है। जैसे एक के आगे हम 0 लगाए हैं तो इसका मतलब एक ही है। तो इसको हम इस तरीके से, एक को हम सिंबल क्या देते हैं एक डंडे से, और फिर 2 को कैसे, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, इसे बोला जाता है 2। क्या बोला जाता है इसे, 2। और फिर 3 को हम क्या करते हैं ऐसे, 3 का ये सिंबल है, ये है 3 का सिंबल, 3 का सिंबल ये है। और 4 को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये 4 का सिंबल है। क्या है ये, 4 का सिंबल। कभी कभी 4 को हम इस तरीके से लिखते, 3 को तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरीके से लिखते हैं, कभी कभी हम इस तरीके से लिख देते हैं। हम ऐसे भी 3 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 4 को इस तरीके से भी 4 लिखते हैं, ये है 4। और 5 को तो सबसे पहले हम एक जान गए कैसे लिखा जाता है, इसको मिटाते हैं, फिर से लिखेंगे, फिर से जानेंगे। एक, इस तरीके से एक डंडे से एक को शो किया जाता है। एक का मतलब है एक उंगली, एक। फिर 2 को इस तरीके से, ठीक, 2 का सिंबल क्या है, ये है। 3 को इस तरीके से, 3 का सिंबल ये है। 4 को इस तरीके से, ये 4 हो गया। 5 को इस तरीके से लिखते हैं, ये है एक डंडा, फिर इसको ऐसे, इसको बोला जाता है 5, ये क्या है 5। फिर 6 को इस तरीके से लिखते हैं 6। और 7 इस तरीके से 7, इसमें ये कट कर देते हैं, ये 7 हो गया। फिर 8 इस तरीके से, ये हो गया 8। 9 किस तरीके से, ये हो गया 9। और 10 का मतलब एक डंडा और पीछे 0, इसको बोला जाता है 10। कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं मिस्टेक से, ऐसे इसको 10 पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आगे 0 है इसका मतलब है पहले 0 देंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब ये कुछ नहीं है, बचा 1, क्या हो गया, ये 1 हो गया। और जैसे हम लिखते हैं कि 1 और 0, पहले क्या मतलब है, क्या कि इसका मतलब है कुछ है, फिर अब 0 लग गया, इसका मतलब बहुत कुछ, यानी कि 10। ठीक, अब इतना हमें सिंबल पता चल गया। अब सिंबल जानने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम स्टार्टिंग से, यानी कि अब हम गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे गिनती, अब हमें गिनती पता चल गया है कि गिनती गिनना किसी कहते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये 10, ये हो गया 10। सही। अब आ गए हम 11 कैसे, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 16, फिर 17,
फिर 18, फिर 19, फिर 20। अब आगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, अब ये है 40। तो आज के लिए इतना ही। इतनी गिनती काफ़ी है याद करने के लिए। अब अगले टाइम में इससे आगे की गिनती याद करने के लिए दिया जाएगा। थैंक यू watching my channel and share, subscribe. Thanks very so much. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।